नमस्कार दोस्तों। आगे का पार्ट मैं आज फिर से आपके सामने लेकर आ गई हूँ। चलिए आगे का पार्ट सुनाती हूँ आपको। पौधों को हम पानी क्यों देते हैं, विक्की पूछता है। नैना ने कहा, अरे ये कैसा सवाल है। विक्की ने कहा, बोलो तो सही। नैना ने कहा, क्योंकि पौधों में जीवन है। और विक्की ने कहा, सही कहा, पर देखा जाए तो बेजुबान होते हैं। हम अगर पानी नहीं देंगे तो ये मर जाएंगे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। हमने क्यों मार दिया। हम इंसान के साथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी को तकलीफ़ में देखकर हम उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हो सकता है एक दिन वो मर जाएगा और हम ज़िंदगी भर खुद को दोषी मानकर ज़िंदगी बिता देंगे। नैना ने कहा, ठीक है कहा तुमने। फिर माया ने बुलाया नाश्ता करने के लिए। सब एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। विक्की ने कहा, दीदी आज रात खिचड़ी आलू दम बनाएंगे। माया ने कहा, ठीक है। बिमल और अतुल ने कहा, कल हम वापस जाएंगे, फिर होली में आएंगे। फिर रात को डिनर करके नैना पापड़ दही भाजी सब थाली में परोस कर दे रही थी। विक्की ने कहा, वाह वाह क्या खुशबू आ रही है, खिचड़ी लाजवाब बनी है। माया ने कहा, हाँ ठीक है, ये नैना ने बनाया है, इसे मसाला खिचड़ी कहते हैं। विक्की ने कहा, वाह बहुत खूब, मुझे दम आलू और दीजिए, ये अतुल ने कहा। नैना ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर। फिर सब मन में खाने के बाद खीर का इंतजार करने लगे। विक्की ने कहा, अरे बाबा, रात को डिनर के बाद कुछ मीठा हो जाए तो क्या बात है। तभी नैना ने खीर से भरी हुई कटोरी विक्की को देते हुए कहा, हाँ मुझे पता था, इसलिए तो खीर बना दिया। और फिर तुम्हें काजू बादाम पसंद है ना, वैसे ही बनाई है। विक्की ने कहा, हाँ सच, कितना पसंद का ख्याल है तुमको। वैसे ऐसा सबके साथ ही होता है, सिर्फ मेरे साथ। इतना कहना ही था कि नैना को एकदम दिल तक छू गया। वह बोली, आप लोग खाओ, मैं आती हूँ। नैना चली गई। विक्की खाने लगा और बोला, दीदी और है क्या खीर। माया ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर। फिर एक कटोरी और ला कर दिया। अतुल ने कहा, लगता है नैना को विक्की की बात अच्छी नहीं लगी। विक्की ने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही लगा मुझे, लेकिन अभी कुछ दिन बीत जाने देते हैं। फिर सब सोने चले गए। फिर पर नैना बालकनी में बैठ गई थी। विक्की ने कहा, अरे नैना सोई नहीं। नैना ने कहा, नींद नहीं आ रही है। विक्की ने कहा, कल वो सब आकर तुम्हारा सपना पूरा कर देंगे। नैना जाने लगी तो विक्की ने नैना का हाथ पकड़ दिया और अपनी तरफ खींचा, पर नैना कुछ अनमनी सी रही। विक्की ने कहा, क्या हुआ, किस बात से नाराज़ हो। नैना ने कहा, नहीं, हम भला नाराज़ क्यों होंगे। विक्की ने कहा, अच्छा तो बिना कुछ कहे जा रही थी। नैना ने कहा, क्या कहें हम। विक्की ने कहा, जो कहना चाहती हो वो कह सकती हो। नैना ने कहा, अब हाथ छोड़ो मेरा। विक्की ने कहा, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। हाँ। नैना ने कहा, हमें जाना है। विक्की ने कहा, चली जाना, पर बात तो पूरी कर लो। नैना ने कहा, मुझे लगता है आप बेकार में यहाँ हो। विक्की ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर मैं भी नीलेश की तरह चला जाता हूँ, फिर तो खुशी से रहोगी। नैना ने कहा, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा। विक्की ने कहा, हाँ ठीक है, कहते हुए हाथों को छोड़ दिया। नैना ने कहा, अच्छा गुड नाइट। विक्की ने कहा, हम। विक्की बालकनी में बैठ गया और सोचने लगा कि या मुझे वापस चले जाना चाहिए या फिर यहीं रुकना चाहिए। पर विक्की भी जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सब तैयार हो गए। अतुल और बिमल भी अपने कपड़े बैग में डालकर तैयार हो गए। विक्की और अतुल बाहर जाकर कचौड़ी, सब्जी, जलेबी, लस्सी लेकर आ गए। फिर सब मिलकर नाश्ता करने लगे। आज शनिवार की छुट्टी थी दोनों की। फिर अतुल और बिमल निकलने लगे। विक्की ने कहा, दोस्तों होली पे आ जाना। बिमल ने कहा, हाँ भाई। फिर दोनों निकल गए। कुछ देर बाद ही कोरियर कंपनी से दो लोग आ गए। फिर काफ़ी देर तक नैना के गुड़िया का घर सजाने लगे। उनको भी चाय नाश्ता करवाया गया। 2 घंटे तक सजाने के बाद वे लोग चले गए। विक्की के कहने पर माया ने नैना के आँखों को रुमाल से बांध दिया और फिर नैना के रूम में लेकर गई। फिर नैना की आंखों से पट्टी हटा दी। नैना ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसका बचपन का जो सपना था उसके सामने वहाँ पे गुड़ियों की पूरी टोली थी। साथ ही परिवार के सदस्यों को देखा। गुड़िया का रूम, बेड, टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, टेबल, कुर्सी, अलग अलग रूम, कुछ कुछ अलमारी और न जाने क्या क्या। मतलब कि पूरे घर का सेटअप तैयार था। नैना रोने लगी और फिर बोली, विक्की ये क्या कर दिया। विक्की ने कहा, देखो तुम्हारा बचपन, यहाँ तुम्हारे सब सपने पूरे हो जाएंगे। क्या क्या है, साड़ी, सूटकेस, मोबाइल, ब्रीफकेस और फिर मेकअप का सामान, किचन में उपयोगी चीज़ें। वाह वाह वाह, ये माया ने कहा। देखा, अगर मुझे किसी ने दे दिया होता तो मैं पता नहीं क्या करती। नैना ने कहा, मेरे पास तो शब्द नहीं है, मेरे पापा मम्मी भी होते तो शायद ये नहीं कर पाते। पर हाँ, नीलेश ने कहा था कि वो ज़रूर एक दिन मेरे सपनों को पूरा करेगा और शायद नीलेश भी यही चाहता था कि यह सपना आपके हाथों से हो। विक्की ने कहा, ये तो नहीं पता, पर हाँ, चाहना चाहना किसके बस की बात है।
दिल का आ जाना किसी पर किस्मतों के हाथ है। शायद तुम ठीक कहते हो, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि नीलिस के जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में तरह के बदलाव आएंगे। पर हाँ भगवान, ऐसा लगता है, वरना मेरी हमने तो जीना ही छोड़ दिया था। फिर दिल के हाथों मजबूर भी थी, पर अब जीने की चाहत बाकी है। अब फिर से एक आस बाकी है, एक प्यास बाकी है। माया ने बस कहा, अब और नहीं, बस बहुत कुछ बोल दिया तूने, अब सुन, खेलेगी नहीं? नैना ने हंसते हुए कहा, दीदी हम सब मिलकर खेलेंगे। फिर होली के लिए पापड़ की तरह की गुजिया, मालपुए। विक्की ने कहा, अभी मुंह में पानी आ रहा है ना? विक्की ने कहा, अच्छा पापा, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। नैना ने कहा, ठीक है चलो। फिर दोनों वहाँ पर बैठ गए। नैना ने कहा, मेरी गुड़िया सबसे सुंदर और आकर्षक है, उसका नाम दानी है। विक्की ने कहा, अच्छा तो मेरा गुड्डा भी बहुत कुछ कम नहीं है, कितना बड़ा बहादुर है वो। नैना ने कहा, अब उठकर नहाने जा रही थी, पर एक नया गुड्डा कहाँ से आ गया और पहले ही बाथरूम चला गया। दानी को गुस्सा आया और फिर वो बोली, हाँ खुद को क्या समझता है? विक्की ने कहा फिर बोली, हाँ हाँ खुद को क्या समझता है? विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा मैं हूँ ना, मेरा नाम नमन है। दानी ने कहा, मैं हूँ दानी, पर लगती हूँ सबकी नानी। फिर दोनों खूब हंसने लगे। माया ने कहा, चाय पीने? फिर तीनों मिलकर खूब हंसी मजाक कर रहे थे। माया ने कहा, आज शाम को चलो होली की खरीदारी करने। विक्की ने कहा, नेकी और पूछ पूछ जरूर चलेंगे। शाम होते ही सब तैयार होकर नीचे पहुंच गए। सब टैक्सी में बैठ गए। माया ने कहा, पता है विक्की, नीलेश को अपनी गाड़ी का बहुत शौक था, हमेशा कहा करता था, दीदी हमारी एक कार हो गई, फिर हम सब घूमने जाया करेंगे। विक्की ने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, कल ही चलिए एक कार खरीदने चलें। माया ने कहा, सच मेरे भाई? विक्की ने कहा, हाँ दीदी चलो। नैना ने कहा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? विक्की ने कहा, 2-3 मॉल हैं, चलिए घूम लेते हैं। और वे सभी लोग मॉल में अंदर पहुँच गए हैं। माया ने विक्की के लिए कुर्ता खरीदा। विक्की ने कहा, दीदी मैं पहनता नहीं हूँ। पर नैना ने कहा, अरे पहनना नहीं हूँ, पर नैना ने कहा, अरे पहनना चाहिए, खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, वैसे आप अच्छे लगेंगे कुर्ते में। विक्की ने कहा, सच कहा, किसी ने सच कहा है, प्यार करो उससे जो तुमसे प्यार करे, चाहो सिर्फ उसे जो तुम्हारी चाहत करे। माया ने कहा, चलो कुछ खाते हैं। नैना ने कहा, यहाँ आलू टिक्की मिलती है, बहुत मस्त। विक्की ने कहा, हाँ चलो। फिर सब मिलकर आलू टिक्की टमाटर खाए। यहाँ पे कुल्फ़ी भी मिलती है। फिर 2-4 कुल्फ़ी खाने के बाद सब वापसी के लिए टैक्सी में बैठ गई। विक्की ने कहा, दीदी मैं क्या कह रहा हूँ, दीदी कल शनिवार है तो आज ही कार शोरूम में चलें? माया ने कहा, हाँ ठीक है जियो मेरे भाई। फिर कुछ देर बाद ही सब एक बड़ी सी कार शोरूम में पहुँच गए। माया और नैना ने जो सपना नीलेश के साथ देखा था वो आज विक्की ने पूरा किया। विक्की ने कहा, क्या सोच रही हो? विक्की ने कहा, देखो तो नीलेश का अधूरा काम है, वो मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। नैना ने कहा, ये रंग अच्छा है। माया ने कहा, हाँ ये लाल वाली गाड़ी अच्छी है। विक्की ने पूछा, नैना तुम्हें ड्राइविंग आती है? नैना ने कहा, हाँ पर काफ़ी सालों से नहीं चलाई। माया ने कहा कि वो दुर्घटना के बाद ही सब कुछ बंद करके रख गई थी। नीलेश हमेशा से कहता था, नैना गाड़ी चलाया करो पर खुद के ऊपर भरोसा करो। विक्की ने मैनेजर से कहा, आप एक बार चलाकर देखते हैं। मैनेजर ने गाड़ी की चाबी सौंपी। फिर सब बैठ गए। गाड़ी हवा में उड़ने लगी। सबको बहुत ही अच्छा लगा। विक्की ने कहा, ठीक है। फिर वापस शोरूम आ गई। गाड़ी बुक कर लिया। माया के नाम पे बुकिंग हो गई। रविवार को डिलीवरी तय हो गई। रजिस्टर में सब कुछ लिखकर कैश काउंटर कर दिया। कार 9 लाख की ले ली थी। फिर वहाँ से सब घर वापस आ गए। अतुल और विमल को भी फ़ोन पे सारी जानकारी दे दी थी। विमल और अतुल सुनकर बहुत खुश हो गए थे। माया ने कहा, अब जल्दी से आ जाओ तुम लोग। अतुल ने कहा, हाँ ठीक है, होली से पहले आते हैं। फिर हम सब सो गए। दूसरे दिन सुबह चाय नाश्ता करने के बाद सब मिलकर बात करने लगे। इतने में माया ने आलू साबूदाने का पापड़ बनाना शुरू कर दिया। नैना ने कहा, दीदी मैं छत पे जाकर बाकी सब तैयारी कर लेती हूँ। विक्की ने कहा, चलो मैं भी आता हूँ। फिर दोनों मिलकर छत पे जाकर सारी तैयारी कर ली। विक्की ने कहा, कितना अच्छा लगता है ना ये सब कुछ, परदेश में तो ये सब कहाँ देखने को मिलता है। नैना ने कहा, हाँ वही तो, अपना देश सबसे सुंदर है। नैना ने कहा, तुम लोग बचपन से ही लंदन में हो? विक्की ने कहा, हाँ मेरे पापा एक बैंक में नौकरी करते थे, पर उनका सपना था कि वो एक जगह सिपाही बने। एक बार किसी काम की वजह से अमेरिका जाना पड़ गया। वहाँ पे मेरी माँ से मुलाकात हो गई। पहले तो मैं उनमें खूब लड़ाक-झप होती थी, पर एक दिन दोनों को ये एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फिर दोनों ने शादी कर ली। पहले तो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर मेरे दादा दादी भी इंडिया में अकेले हो गए थे। एक दिन मेरी माँ ने मेरे पापा का दर्द समझा और वो खुद इंडिया आने को तैयार हो गई।
मगर वो पापा नहीं चाहते थे कि वो इंडिया में रहें, तो मेरे दादा दादी को भी अपने साथ ले गई लंदन। पापा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब उन्होंने ही किया है, मम्मी ने। फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। पापा ने जल्दी ही अपना कारोबार शुरू कर लिया और फिर मैं आ गया। मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर कहते हैं ना कि ज़्यादा खुशी रास नहीं आती। उस समय मैं हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। पापा मम्मी को अचानक कनाडा जाना पड़ा। फिर वापसी के समय प्लेन क्रैश हो गया। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट कर दिया कि मौसम ख़राब है और फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई थी। नैना सब सुनकर रोने लगी। विक्की ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछ दिए और फिर बोला, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कितनी मिलती है ना हमारी कहानी। कुछ देर बाद माया ने विक्की को बुलाया और सब पापड़ घोल ले दे दिया। फिर विक्की और नैना ने मिलकर पापड़ लगाने लगे। विक्की ने कहा, अरे वाह कितना मज़ा आ रहा है पापड़ बनाने में। कुछ देर बाद माया भी आ गई। तीनों मिलकर पापड़ लगाने लगे और बातचीत भी करने लगे। सारे पापड़ लगाने के बाद सब नीचे आ गए। माया ने कहा, चलो अब नाश्ता कर लो। विक्की ने कहा, अरे बाबा आलू के पराठे संग रायता। फिर सब मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। फिर कार शोरूम से फ़ोन आ गया। विक्की ने फ़ोन रखते हुए कहा, दीदी चलिए ये भी आने वाली है कार। नैना ने एक नारियल माला, सिंदूर, मिठाई, अगरबत्ती सब तैयार करके नीचे पहुंच गई। सोसाइटी के कुछ लोग भी देख रहे थे। कुछ देर बाद कोकिला भी नीचे आ गई। बस का इंतज़ार खत्म हुआ और फिर कार आ गई। माया ने विक्की को कहा वो ही उद्घाटन करे। फिर विक्की ने गाड़ी के सामने नारियल का फोड़ दिया और फिर गाड़ी को माला पहना दी, उसे रोली और चंदन लगा दिया, अगरबत्ती भी जलाई। फिर मिठाई खिलाकर वहाँ उपस्थित लोगों को मिठाई खाने को दी। कोकिला ने कहा, अरे वाह माया, गाड़ी बहुत सुंदर है। माया ने कहा, मेरे भाई ने दिया है। फिर विक्की ने कहा, दीदी चलो गाड़ी में चलें, लंच आज बाहर करेंगे। माया ने कहा, हाँ ठीक है, एक बार अतुल और बिमल को फ़ोन कर देती हूँ। फिर तीनों लोग गाड़ी में बैठ गए। माया ने दोनों को कहा, लाजपत नगर में हवेली रेस्टोरेंट पहुँच गई। फिर विक्की गाड़ी इतनी तेज़ी से चला रहा था कि क्या बताएं। कुछ देर बाद ही हम सब वहाँ पहुँच गए। क्या हवेली जैसी बड़ी बड़ी इमारतों वाला रेस्टोरेंट। माया ने कहा, वाह विक्की, तूने तो सब कुछ कर दिया जो नीलेश को करना था। कहते कहते रो पड़ी और विक्की ने माया को गले लगा लिया और फिर बोला, क्या दीदी आप बिना, ये है शानदार हवेली वाला रेस्टोरेंट। फिर सब अंदर पहुंच गए। फिर टेबल बुक कर दिया, सब जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद ही बिमल और अतुल भी आ गए। विक्की ने सबकी पसंद का खाना मंगवाया। पहले सबने पाइनएप्पल जूस भी पी लिया। कुछ देर बाद ही लंच सर्व हो गया। सबने अपने अपने पसंदीदा खाना खाने लगे। कानपुर के लाजपत नगर स्थित हवेली रेस्टोरेंट को पंजाबी संस्कृति के अनुसार बनाया गया है। नैना ने कहा, अरे जल्दी आ जाना तुम लोग। पर विक्की ने एक गाना चलाया, कितना बेचैन होकर तुमसे मिला, तुमको क्या खबर थी मैं कितना अकेला। नैना भी थोड़ा मदहोश सी हो गई थी। फिर कब घर आ गया पता ही नहीं चल पाया। विक्की ने कहा, दीदी आप लोग जाओ, मैं गाड़ी पार्किंग में रख कर आता हूँ। नैना और माया अपने सोसाइटी की ओर पहुँच गए थे और फिर सब ऊपर आकर फ्रेश होकर बैठ गए। विक्की ने कहा, दीदी कैसा लगा। माया ने कहा, अरे भाई तू तो कमाल कर दिया, इतने कम समय में इतनी सारी खुशियाँ दे दी तूने। विक्की ने कहा, हाँ ठीक है, अब तो हम शनिवार और रविवार कानपुर की सैर करेंगे, फिर मज़ा आएगा। नैना ने कहा, हाँ अब तो तुम्हारी सैम भी आने वाली है। विक्की ने कहा, सारा मूड ख़राब कर दिया। माया ने कहा, चल नैना छत से सारे पापड़ ले आए। नैना ने कहा, ठीक है। फिर दोनों जाकर सारे पापड़ लेकर बालकनी में रख दिए। फिर सब मिलकर चाय पीने लगे। विक्की ने कहा, दीदी रात को डिनर में डबल रोटी और मक्खन दीजिएगा। माया ने कहा, अरे क्यों, तुम ये सब क्यों। विक्की ने कहा, अरे दीदी कभी कभी चलता है। फिर रात को डिनर में डबल रोटी और मक्खन और जैम खाकर सो गई। नैना पूरी रात करवटें बदलते हुए सो गई। सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर दोनों स्कूल भी चली गईं। कल से होली की छुट्टी। फिर दोपहर को नैना स्कूल से आकर देखा तो विक्की किचन में था। नैना ने कहा, अरे कुछ चाहिए क्या। विक्की ने कहा, हाँ तुम्हें। नैना ने कहा, क्या। विक्की ने कहा, अरे बाबा मुझे जो चाहिए वो तुम दे सकती हो। नैना ने कहा, हाँ अगर मेरे बस में होगा तो मैं देखती हूँ। विक्की ने कहा, अरे जाने दो। नैना ने कहा, ठीक है। फिर विक्की टेबल पे खाना लगाकर नैना को इंतज़ार करने लगा। विक्की ने कहा, आज होलिका दहन है ना। तो नैना ने कहा, हाँ। तो विक्की ने कहा, हम चलेंगे, फिर वहाँ से आइसक्रीम खाने चलेंगे। नैना ने कहा, ठीक है। फिर विक्की और नैना की तरफ देखा तो नैना अपनी आँख बंद कर दिया। विक्की ने कहा, क्या इतना बुरा हूँ मैं। नैना ने कहा, नहीं बुरी तो मैं हूँ, कोई भी खुशी मुझे रास नहीं आती। नीलेश ने कई सारे सपने दिखाए थे पर पूरे तुमने किए। विक्की ने कहा, क्या मैं गुस्ताखी कर सकता हूँ कल। नैना ने कहा, क्या। विक्की ने कहा, मैं तुम्हें वो सारे रंग देना चाहता हूँ जो जिस पे तुम्हारा हक है। नैना ने कहा, पर सेम का क्या।
विक्की ने कहा वो तो बस। नैना ने कहा देखो जिसके साथ किस्मती गंदा खेल खेला हो तुम उसके साथ क्या होली खेलोगे। यह कहकर नैना अंदर चली गई और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। विक्की ने दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि खाने पर गुस्सा क्यों। नैना ने कहा प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। विक्की ने कहा अच्छा ठीक है मुझे बाहर जाओ। नैना ने कुछ देर बाद दरवाज़ा खोला, देखा विक्की बिना कुछ खाए बैठा था। नैना ने कहा अरे बाबा आपकी थाली तो वैसे की वैसी ही है। विक्की ने कहा हाँ नहीं तो भूख ही मर गई मेरी। नैना ने कहा अच्छा ठीक है आइए खाना खा लीजिए वरना माया दी मेरे ऊपर नाराज़ करेंगी। विक्की ने कहा एक शर्त पर खा लूँगा अगर तुम मुझे खिला दो। नैना ने कहा अरे बच्चों की तरह शैतानी करने की क्या जिद है। विक्की ने कहा ठीक है तो जाओ। नैना अपनी जगह से उठकर विक्की के करीब गई और एक और रोटी खिला दिया। विक्की ने कहा क्या स्वाद है खाने में। नैना कुछ भी नहीं बोली और दोबारा एक चम्मच से चावल दाल भाजी मिक्स करके खिलाने लगी। विक्की ने कहा प्लीज़ मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। नैना ने कहा ओ मेरी बला से। विक्की ने नैना का हाथ अपनी तरफ खींचा, फिर नैना पूरी तरह से विक्की की बाहों में जाकर गिर गई और फिर विक्की ने नैना के बालों को खोल दिया। नैना ने कहा ओ विक्की अब ये कैसी शरारत है। विक्की एकदम मस्त डायलॉग देने वाला था कि डोरबेल बज गई। नैना किसी तरह से खुद को छुड़ाकर दरवाजे खोलने गई और देखा तो माया खड़ी थी। नैना ने कहा अरे नैना इतनी हाफ क्यों रही हो। नैना ने कहा कुछ नहीं हम खाना खा रहे थे तो दौड़ कर आ गई। विक्की ने कहा ओ दीदी आओ देखो मैंने सब कुछ बनाया है। माया ने कहा ठीक है चलो मैं आती हूँ, अभी पर तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे क्या। विक्की ने कहा हाँ दीदी देखो ना बहुत। नैना ने कहा अरे वाह। माया अंदर चली गई और नैना ने कहा अरे तुम दीदी को झूठ क्यों बोले। विक्की ने कहा अच्छा जी। फिर माया आ गई, फिर सब खाना खाने लगे। विक्की ने कहा दीदी रात को होलिका दहन में जाना होगा फिर हम आइसक्रीम पार्लर जाएंगे। माया ने कहा हाँ ज़रूर अब हमारी गाड़ी आ गई है ना। फिर कुछ देर तक आराम कर लिया, फिर शाम को माया ने गुजिया और आलू चिप्स बनाए। फिर चाय पीने के बाद सब तैयार हो गए। फिर माया ने पूजा की थाली भी सजा ली। फिर तीनों ही नीचे पहुंच गए। सोसाइटी में अध्यक्ष और बाकी सारे लोग पहुंचे थे। सब मिलकर होलिका दहन किया और पूजा करने के बाद सबने एक दूसरे को गुलाल से टीका किया। फिर होली मुबारक हो बोले। कुछ देर बाद बिमल और अतुल भी आ गए। विक्की ने कहा बस दोनों की कमी थी चलो अब चलते हैं। नैना ने विक्की को गुलाल नहीं लगाया पर बिमल और अतुल को हर साल की तरह इस बार भी अबीर लगा दिया। उधर विक्की को समझ नहीं आ रहा था कि वो नैना को गुलाल कैसे लगाए। फिर विक्की ने गाड़ी निकाल ली और फिर सब बैठ गए। अतुल आगे बैठा था। फिर सब खाने की बात करने लगे। विक्की ने कहा दीदी सागर जी कल आ रहे हैं, हम जा रहे हैं मॉल रोड स्थित प्रकृति स्कूप। माया ने कहा मैंने सुना है बस आज जा रहे हैं। अतुल ने कहा हाँ वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आइसक्रीम मिलते हैं। फिर गाड़ी एकदम हवा में चल रही थी। विक्की ने गाना भी लगा दिया क्यों मचलता है मन न तुम जानो न हम। विक्की सबसे पहले माया के लिए उसके पसंद की रॉयल फालूदा लेकर आया। माया एकदम से खुश हो गई। फिर नैना के लिए उसकी पसंद की हॉट चॉकलेट फगेट लेकर आया। नैना भी चौंक गई। फिर अतुल और बिमलो को भी उनकी पसंद की केसर कुल्फी फालूदा। विक्की ने कहा क्यों केसर रहा। माया ने कहा वाह क्या बात है। विक्की ने कहा मेरी बारी। ब्राउनी शेक्स। फिर सब खाना खाने लगे और बिमल और अतुल भी बारी बारी से आइसक्रीम खाने लगे। इतावली जेलेटो शरबत स्नैक्स की एक मनोरम श्रृंखला प्रस्तुत की गई। वहाँ पर कई तरह की उन्होंने आइसक्रीम खाई। उन्हें बहुत ही आइसक्रीम वहाँ की पसंद आई। सब आइसक्रीम खाने के बाद वापस आ गए और रात काफ़ी हो गई थी तो माया ने कहा सब सो जाओ। फिर नैना ने कहा विक्की को टीका लगा दूँ। विक्की ने कहा अच्छा अब याद आया मन में, सोचा कब से तरस गए थे इस पल के लिए। नैना ने एक टीका लगा दिया। विक्की ने भी मुस्कुराकर नैना के माथे पे टीका लगा दिया। नैना थोड़ा सा डर रही थी कहीं विक्की कोई नादानी ना कर दे। फिर सब सोने चले गए। सुबह जल्दी उठकर सबने चाय पी ली और विक्की ने कहा अतुल सारे रंग निकाल लो। बिमल ने कहा हाँ भाई चलो नीचे। विक्की ने कहा दीदी आप भी आ जाओ। माया ने कहा हाँ भाई बस कुछ काम कर लूँ फिर आती हूँ। विक्की ने कहा ठीक है नैना को भी लेकर आना। फिर तीनों नीचे चले गए। फिर सोसाइटी के लोगों के साथ जमकर होली खेलने लगे। वहाँ पर बहुत ही कम उम्र के लड़के भी थे जो डेक पर गाना बजा रहे थे और कुछ लोग डांस भी कर रहे थे। वहाँ पे खाने पीने का सामान भी रखवा दिया गया था और पॉटलक पार्टी जैसा कुछ। बिमल अतुल सब भूत बनकर खड़े होकर हंस रहे थे। विक्की भी खूब मस्ती कर रहा था और कुछ देर बाद माया भी नीचे आ गई। विक्की अतुल बिमल को देखकर हंसने लगी। विक्की ने कहा दीदी नैना नहीं आई। माया ने कहा नहीं वो नहीं आएगी। विक्की ने कहा अच्छा मैं उसे मजबूर कर दूंगा देखना। बिमल ने कहा हाँ मैं एक काम करता हूँ। फिर विक्रम ने कान में कुछ कहा
और फिर बिमल ऊपर चला गया। नैना एक बार बालकनी में जाकर बैठ गई पर उसका मन नहीं लगा और कुछ देर बाद ही बेल बजा तो नैना ने दरवाज़ा खोला तो देखा बिमल भूत बनकर खड़ा था। नैना ने कहा, अरे बाबा अब क्या हुआ? अरे एक जग पानी दो, विक्की गिर गया है। नैना ने कहा, क्यों, क्या हुआ उसे? बिमल ने कहा, अरे बाबा वो दो जल्दी पानी दो। नैना दौड़कर जग पानी लेकर बिमल के साथ नीचे भागी और फिर नीचे जैसे ही पहुंची तो विक्की एकदम से ज़मीन पे जा गिरा। नैना दौड़कर वहां पहुंच गई जहां पर विक्की गिरा था और फिर नैना ने जल्दी से जग का पानी विक्की पे छिड़काव करने लगी और ऐसा करने के लिए उसे ज़मीन पर बैठना पड़ा। और फिर विक्की ने आँख खोलकर अपने हाथों से सने हुए लाल रंग को नैना के ऊपर मुँह पर रंग दिया। नैना एकदम से चौंक गई और फिर वो कुछ बोलती तो विक्की ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। फिर बोला, बुरा न मानो होली है। नैना उठ गई और फिर विक्की भी उठकर मुस्कुराने लगा। माया ने कहा, देखो नैना, तुम्हारी पहली होली एक नया शुरुआत। रंग तो कोई भी लगा सकता था पर भगवान शिव ने विक्की के हाथों लाल रंग लगवा दिया। नैना कुछ भी नहीं बोली। विक्की ने कहा, नाराज हो, मुझे रंग नहीं लगाओगी? नैना ने कहा, ये जबरदस्ती वाला रंग है। हाँ। विक्की ने कहा, कुछ भी कहो तो मैं आना तो था ही। नैना ने कहा, किसी की तकलीफ नहीं देख सकती इसलिए आ गई थी। बिमल ने भी देख लूँगी सबको। फिर काफ़ी देर सब रंग खेलने लगे और फिर मस्ती और डांस भी। फिर वहीं पर नाश्ता करने लगे और फिर भांग का नशा भी चढ़ने लगा। वे सब धीरे धीरे अपने फील्ड में चले गए। नैना पूरे समय किसी से बात नहीं की। फिर नहाने चली गई और माया, अतुल, बिमल, विक्की खूब हंसी मजाक करने लगे। फिर सब नहा धोकर तैयार होकर बैठ गए। माया ने जल्दी से खाना बना लिया। विक्की ने कहा, दीदी भूख लगी है। माया ने कहा, हाँ अब आ जाओ सब। फिर सब खाना खाने बैठ गए। नैना भी आ गई थी। विक्की ने कहा, अरे ये क्या, रंग बहुत गहरा है, जल्दी नहीं छूटेगा। वैसे भी तुमने शायद कोशिश नहीं की होगी, है ना? नैना ने कहा, जी नहीं, कोशिश किया था पर बेरंग जिंदगी थी। एक दिन के रंग में नहीं हो सकता। मेरा चेहरा बदल जाए पर मेरी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। विक्की ने कहा, क्या पता, शायद अब ज़िंदगी भी बदल जाए। माया ने कहा, ठीक कहा तुमने। नैना देख, अब ये रंग तेरे लिए एक नई दिशा लेकर आया है। नैना ने कहा, दीदी आप भी ना सैम के साथ भी ऐसे होली खेल रहे हैं। विक्की ने कहा, जी नहीं, ये गुस्ताखी हम सिर्फ आपके साथ ही कर सकते हैं। नैना ने मुंह घुमा लिया। फिर सब खाना खाने के बाद लस्सी भी पिए। विक्की ने कहा, आज शाम को सागर जी आएंगे तो हम बाहर ही खा लेंगे। माया ने कहा, हाँ ठीक है। नैना ने कहा, क्या हर बार बाहर का खाना? विक्की ने कहा, ठीक है, नैना कुछ बना देगी। नैना ने कहा, अरे बाबा, बुई ने बुलाया है सबको। विक्की ने कहा, ऐसा क्या, फिर तो सही है। माया ने कहा, हाँ, हर साल कोकिला जी हमें होली मिलन समारोह पे बुलाती हैं। फिर सब बातों बातों में गिटार बजाने का मन हुआ तो नीलेश का गिटार आ गया। चलो शुरू हो जाओ। फिर विक्की ने गाना शुरू किया। फिर प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, गाना गाने लगा। फिर नैना ने गाना शुरू किया, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हो हमारे, जब दिल की नैया ही सामने थी किनारे। विक्की ने शुरू किया, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। फिर सब थक गए थे इसलिए सब सो गए। कुछ देर बाद सब सो गए तो विक्की उठकर अलमारी में से एक गिफ्ट निकाल कर नैना के रूम में जाकर उसके सिरहाने रख दिया और फिर वापस आकर सो गया। पर किसी भी तरह तोहफा नैना के हाथ लगने से नीचे गिर गया। फिर जब नैना की नींद खुल गई तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि विक्की ने कोई गिफ्ट रखा था। फिर सब तैयार होने लगे। जैसे ही विक्की ने उस गिफ्ट पर एक मैसेज भी छोड़ा था, अगर पहनूं तो मैं समझ जाऊंगा, अगर ना पहनूं तो भी मैं समझ जाऊंगा। नैना ने अलमारी में से नीलेश का दिया हुआ एक सूट पहना। उधर विक्की भी नीलेश का दिया हुआ एक सूट पहना। उधर विक्की भी तैयार हो गया। उसने माया का दिया हुआ कुर्ता पहन लिया। फिर सब तैयार होकर बाहर आए। जब नैना को देखते ही समझ गया नैना उसे नहीं चाहती। नैना ने कहा, दीदी ये आज पहना मैंने। माया ने कहा, ये नीलेश ने दिया था तुम्हें? नैना ने कहा, हाँ दीदी, मैंने ये नीलेश को याद करते हुए पहना है। विक्की ने गलत समझा और फिर धीरे से बोला कि जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है, पर जो नहीं है उसके लिए। नैना ने कहा, दीदी मैंने नीलेश को बहुत याद किया है आज। विक्की ने कहा, ठीक है। फिर सब एक दूसरे को टीका लगाने लगे और फिर गुजिया भी खिलाई। नैना ने देखा कि विक्की ने नैना को टीका नहीं लगाया। नैना ने कहा, क्या बात है कैप्टन विक्रम सिंह शेखावत, आज मुझे टीका नहीं लगाया? विक्की ने कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है दीदी, हम नीचे जा रहे हैं, अभी सागर जी भी आ रहे हैं। नैना एकदम से चौंक गई, ये पागल है क्या, पता नहीं क्यों ऐसा करता है। माया ने कहा, जाने दो, तुम उसे भाव नहीं देती ना, इसलिए शायद वो आज नाराज़ है तुमसे। नैना ने कहा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कह रहा था मुझे, मेरे लिए कुछ लाया था शायद, पर नहीं दे सका। मैं भी कितना सोच रही हूँ, चलो अब चलते हैं। फिर सब कुछ नीचे पहुँच गई। तभी देखा सागर भी खड़ा था। माया ने कहा, अरे आप कब आए?
सागर ने कहा कुछ देर पहले ये लो गिफ्ट्स होली पर। नैना ने कहा आज कोई तो गिफ्ट लेकर आया। विक्की ने कहा हाँ, किसी किसी की आदत होती है ना सच को छुपाने की। नैना ने कहा हाँ वही तो, पर किसी की अच्छी आदतें होती हैं गिफ्ट्स देने की। सागर ने कहा चलो अब कहीं बाहर चलें। माया ने कहा ठीक है, पर आज कोकिला जी के घर पे डिनर है। फिर सब मिलकर बाहर निकल गए। विक्की ने गाड़ी निकाल ली। विक्की ने कहा आप लोग सब बैठ जाइए। अतुल ने कहा हाँ 8 लोगों को बैठने की जगह है। माया ने कहा नैना आगे बैठ जाओ। नैना भी आगे बैठ गई। विक्की ने एक बार भी नैना को देखा तक नहीं। नैना बार बार विक्की को देख रही थी जैसे उसे कोई मिल गया हो। उसे एक हक सा लग रहा था जब से विक्की ने रंग लगा दिया था। उसके बाद शायद उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। फिर गाड़ी निकल पड़ी। अतुल ने कहा पहले ठंडी पीते हैं, फिर गोलगप्पे चाट, फिर सब कुछ देर बाद ठंडा दुकान पे पहुंच गए। फिर सब ने ठंडाई पीने लगे। वहाँ से फिर सब गोलगप्पे खाने लगे और फिर सब चाट खाने लगे। सागर ने सारा पैसा दिया। माया ने कहा थैंक यू सागर। विक्की ने कहा वापस चलते हैं नैना के घर। नैना ने कहा हाँ जी ज़रूर, पर इस बार भी विक्की ने कुछ भी नहीं कहा। अब गाड़ी चलाने में मस्त हो गई थी। अतुल ने कहा अरे नैना इतनी जल्दी में क्यों हो? नैना ने कहा अरे खुश हूँ, पास रहकर भी कभी नहीं जाती हूँ। उधर पीछे माया और सागर एक दूसरे के साथ खुश दिख रहे थे। सागर ने कहा घर में बात भी हो गई है, बस तुम हाँ कह दो, अगले महीने ही शादी कर लूँ। माया ने कहा ठीक है। माया ने कहा ठीक है, पर अब मेरा भाई आ गया है तो अब सारी बात वही करेगा। सागर ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है। विक्की ने कुछ दिन में अपनी खास जगह बना ली है। माया ने कहा हाँ वो अब सब कुछ हो गया है। एक फ़ैसला लेने से पहले मुझे विक्की से बात करनी है। फिर सब पहुंच गए कोकिला जी के घर। विक्की ने पहले ही मिठाइयाँ खरीद ली थी और फिर नैना के हाथों में पैकेट थमा दिया। नैना ने कहा अरे अजीब। फिर सब होली मिलन के लिए फिर सब बैठ गए। रेखा ने सबको शरबत पीने को दिया। सागर ने कोकिला जी के पैर छुए। कोकिला जी ने अब कहा अब लगता है परिवार पूरा होने वाला है। नैना ने कहा वही ये लो मिठाइयाँ, ये विक्रम सिंह शेखावत लाए हैं। सब हंसने लगे। कोकिला ने कहा अरे बेटा इतनी मिठाई? विक्की ने कहा हाँ कुछ अच्छा करने से पहले तो मिठाई बनता है। सागर ने कहा ठीक कहा। कोकिला ने कहा आइए खाना लग चुका है। फिर सब बैठ गए। नैना की डाइनिंग टेबल पर 12 लोग की थी, इसलिए सब बैठ गए। फिर नैना ने सबको खाना सर्व कर दिया और फिर विक्की के बगल वाली सीट पर बैठ गई। विक्की अपने मन से खाना खा रहा था। नैना ने कहा रंग दिया मुझे और खुद गुस्सा दिखा रहे हो? विक्की ने कहा क्या सुना नहीं? फिर सब खाना खाने के बाद सोफे पे बैठ गए। रेखा ने सबको आइसक्रीम दी। अतुल ने कहा मुझे आइसक्रीम और चाहिए। तो चलिए आज का पार्ट इतना ही। अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।